एक और बड़ी खबर बता देते हैं, वो ये कि तोलाबाजी, भतीजाबाद और भ्रष्टाचार में डूबी रही ममता बनर्जी, ये बड़ा आरोप था। गरीबों के हिस्से का अनाज गुंडों को दे दिया, ये बड़ा आरोप अमित शाह ने लगाया। और साथ ही ये भी कहा कि लेफ्ट को 30 साल दिए आपने, ममता बनर्जी को 10 साल दिए, अब हमें मौका दीजिए। बीजेपी को बंगाल में 5 साल दे दीजिए, हम सोनार बांग्ला बनाकर दिखाएंगे। ये दावा अमित शाह का, क्योंकि उनका यह कहना था कि आपने बंगाल में इन सभी दलों को आजमा कर देख लिया, अब हमें आजमा कर देखिए। क्या कहा, सुनिए। 3 दशक तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया? दिया है ना। कम्युनिस्टों को 27 साल मौका दिया या नहीं दिया? ममता दीदी को 10 साल दिया या नहीं दिया? एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। तो हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए जिनसे हम बात करें। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव मौजूद है। विवेक श्रीवास्तव, आज कहा अमित शाह ने, इस पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने कहा कि सबको मौका देखकर देख लिया और उन्होंने बंगाल के लिए बहुत कुछ किया नहीं। लेफ्ट का भी उन्होंने गिनवाया 27 साल, अब वो कह रहे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। देखिए, केंद्र में भी मोदी साहब यही कहते थे, मुझे 5 साल दे दो, मैं दुनिया पलट दूंगा, फौरन से पैसा आ जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। इकोनॉमी डॉल्ट्रम्स के अंदर है, हम बर्बाद हुए पड़े हैं और किसान सड़कों पे उतरा हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो लोग टूट टूट के जा रहे हैं कहीं से भी, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी टेक्निक है। खरीदिए, विधायक खरीद लीजिए साहब, आप सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगा दीजिए पीछे, हैरेसमेंट के केसेस आप शुरू करिए। अब इनके जो 303 लोग हैं लोकसभा के अंदर, आपको क्या लगता है 303 बीजेपी के हैं? उसमें से कम 125 से 140 जो है वो दूसरी पार्टियों के हैं। नहीं विवेक जी, ये मान भी लिया जाए, विवेक जी ये मान लिया जाए कि ये बीजेपी की रणनीति, आप ये कह रहे हैं बीजेपी तो यही करती है, ये बीजेपी की रणनीति है, वो इस तरह से काम करते हैं। आप अपनी रणनीति तो बताइए, आपकी रणनीति क्या है? आपका इलाका था ये, आपका क्षेत्र था, इसमें कैसे आपकी मौजूदगी दिखाई देगी? जहां बीजेपी को रणनीति उनकी बनाने दीजिए, आपकी रणनीति क्या है? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। उनको बनाने दीजिए, चुनाव जीतने के लिए ये बिक जाएं, इनको बिकने दीजिए। खरीदना चाहते हैं खरीदने दीजिए, लेफ्ट एजेंडा पे चलता है। तो लेफ्ट ज्यादा हो, चुनावी राजनीति से बाहर निकलने वाला है क्या? चुनावी राजनीति नहीं करेंगे अब? बिल्कुल नहीं, हम चुनावी राजनीति में है, चुनावी राजनीति में रहेंगे। बिहार में अच्छा प्रदर्शन रहा, बंगाल में भी आएंगे। आप देखिएगा, अच्छा, ये जो बिहार की बार बार बात अब की जाती है, गौतम लाहिरी जी, मैं इस पर आपसे बात करना चाहूंगी। ये बार बार अब जब से बिहार में कुछ सीटें मिली हैं लेफ्ट को, तब से लेफ्ट की तरफ से बार बार बिहार की दुहाई दी जाती है। बिहार की दुहाई क्या पश्चिम बंगाल में दे सकते हैं? पश्चिम बंगाल में तो अलग तरह के समीकरण है, बिहार में अलग तरह के समीकरण थे, पश्चिम बंगाल अलग तरह की पृष्ठभूमि है यहाँ पर लेफ्ट की। तो क्या वहां उन्हें जो उपलब्धि मिल गई जिस समीकरण की वजह से, वो यहाँ पश्चिम बंगाल में हो पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, विवेक जी को पता है कि नहीं, आज जो विधायक ज्वाइन किया उसमें एक है सीपीएम विधायक तापसी मंडल, वो भी पूर्व मेदिनीपुर से। जिस सीपीएम को गिने चुने 3 विधायक मिले थे इस जिला से, उसमें एक आज चले गए। तो बिहार का चुनाव का प्रभाव इतना ज़्यादा होगा तो विधायक क्यों जा रहा है? जो कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी में विश्वास करते हैं, तो पॉलिटिकल कमिटमेंट कहाँ है? पूरा ऑपोजिट पार्टी में चले गए, वो भी सीपीएम का विधायक। मैं तृणमूल से जा रहा है, ठीक है, कांग्रेस और सीपीएम से भी विधायक गए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।